हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा जो टॉपिक है टैरोट का भी वही होता है, तो गाइडेंस का भी, सिंपल गाइडेंस का भी यही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रू ट्विन फ्लेम के क्या क्या साइन होते हैं, ताकि जो न्यू वेकन सोल्स है उनको समझ में आ सके कि ये साइन के हमारे साथ मैच करते हैं। क्योंकि कई लोगों के हम देखते हैं, मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हूँ, अपने सर के पास भी भेजती हूँ जो कोई केस मुझसे उलझ जाता है। क्योंकि मैंने अपना ज्योतिष नहीं सीखा है, ट्रस्ट बहुत है, विश्वास बहुत करती हूँ, लेकिन सीखा नहीं है। यूनिवर्स ने चाहा वो भी सिखा देंगे, क्योंकि आस्ते आस्ते सभी चीज़ें हो रही है। तो रेखी सीख ली है, करुणा रेखी का कोर्स मेरा चल रहा है, आकाशिक रीडिंग सीख ली है, टैरो कार्ड रीडिंग सीख ली है, यूनिवर्स ने गिफ्ट दे दिया था अरदास का। तो बहुत कुछ दिया है यूनिवर्स ने, आस्ते आस्ते सब कुछ मिलता है। जैसे जैसे हमारी भक्ति का लेवल आगे बढ़ता है, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, वैसे वैसे यूनिवर्स हमें गिफ्ट देती है। तो सबसे पहला साइन तो ये होता है, जब आपका ट्विन आपको मिलता है, आप हिल जाते हो अंदर से, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है। मतलब ये इतना बड़ा इंसिडेंट है ना लाइफ का, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हजारों जन्मों के बाद आपकी अवेकनिंग हुई है, ये कोई छोटा काम थोड़ी है। इस कलयुग में रहकर, इस युग में रहकर, इस लोक में रहकर परलोक से जुड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप अंदर से हिल जाते हो। आपने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया है जितना आप अपने ट्विन के बारे में महसूस करते हो। इतना डीप कनेक्शन होता है, क्योंकि सदियां होगी, सतयुग से हम आए हुए हैं इस अर्थ पर। जो हमारा परिवार होता है, हमारे बच्चे होते हैं, उनके साथ हमारा 1 जन्म का, 2 जन्म का, 4 जन्म का, ज़्यादा से ज़्यादा 7 का होगा मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जो ट्विन का रिश्ता है वो तो, उसको तो युग बीत गए। तो आप सोचो कि वो रिश्ता इतना डीप क्यों नहीं होगा। इसीलिए हम अंदर से हिलते हैं, जैसे कोई बहुत बुजुर्ग दरख्त की जड़ों को हिला दिए जाते हैं ना, वैसे हिल जाते हैं। एकदम से हमारी ऊर्जा ऊपर जाती है, हमारा चेहरा खिड़ जाता है। ये निशानी है, ये साइन है सबसे पहला। मेरे पास बहुत केसेज आए हैं। इसके लिए ट्विन का सामने आना, बातें करना ज़रूरी नहीं होता। कई जगह इकट्ठ में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में टच करके भी ये अवेकनिंग हो जाती है। मैं हैरान हूँ कि अवेकनिंग के क्या क्या तरीके हैं। कईयों के वो एडवोकेट होते हैं, कईयों को वे टीचर होते हैं, कईयों को वे गुरु होते हैं। तो अलग अलग, क्योंकि ये सोल लेवल का रिश्ता है। तो एक मेरे पास राणा साहब का केस आया था, तो वहाँ एक गुरु हैं, मुझे नाम तो नहीं पता, वो उनके ट्विन थे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जर्नी है, सभी की अलग अलग जर्नी है। खुशी भी होती है, लेकिन थोड़ा अचंभा भी होता है कि ऐसे भी होता है। तो फिर कई लोगों को तो ऐसे है कि बाहर से कोई मैसेज आ जाता है, बाहरले कंट्री से, कोई जान नहीं पहचान नहीं, बाहर से बस पता नहीं कहाँ से फ़ोन नंबर मिलता है कि इस चक्र पर वर्क करो। डीएफ को बैठना पड़ता है, वो करती है। मेरे पास 1-2 केस ऐसे हैं। उसके बाद फिर कभी कभी बातचीत होती है, फिर गाइड करते हैं कि इस चक्र पर काम करो। तो भी हैरान है कि यूनिवर्स के क्या क्या तरीके हैं, लेकिन अच्छे हैं जो भी हैं। तो अब मैं आगे बताती हूँ कि ठीक है, मिल गए, आपका बबल फेस हो गया, लेकिन आपका सबसे बड़ा जो टूल होता है ना, आपने साधना पर बैठना होता है। दोनों में से एक सोल पहले बैठती है, ज़्यादातर डीएफ बैठती है। डीएम भी कई बैठते हैं, है मेरे पास केस, कई डीएम हैं जो साधना करते हैं, उनकी डीएफ नहीं करती, क्योंकि वो मस्कुलर एनर्जी में है। 2 पता नहीं 3 केस है मेरे पास। मैंने जोर भी लगा लिया, काउंसलिंग भी कर ली, मेडिटेशन 7 चक्र की मेडिटेशन करने के लिए बोल दिया, लेकिन वो नहीं करती, क्योंकि वो मस्कुलर एनर्जी में फंसी हैं। हालांकि चलना तो उनको भी पड़ेगा, लेकिन पेन सहती है, दर्द सहती है, रोती है, चिल्लाती है, मेडिटेशन नहीं करती। मैं समझ जाती हूँ कि इनकी एनर्जी मस्कुलर एनर्जी से भरी हुई है, ज़्यादा है, ओवर है, वो ईगो में होते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को, डीएफ को अपनी साधना पे बैठना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है। तो जब हर एक की टाइमिंग अलग अलग होती है, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से ही बता सकती हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत सारे केस हैं, पूरे वर्ल्ड से केस आए हुए हैं मेरे पास ट्विन फ्लेम के। और मेरे पॉडकास्ट के लिए वो बच्चे बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया। रोते हैं, बच्चियाँ रोती हैं मेरे सामने। कई तो 3-3, 4-4 बार मेरा पॉडकास्ट देखते हैं। कई लोगों ने गालियाँ भी दी हैं इसकी।
तो हमें डिवाइन समझा देते हैं कि आप किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, आप सामने वाले का सोचो को उसका जो सोचने का लेवल है वो उतना ही है, उसका कसूर नहीं होता। तो मैं आगे बढ़ती हूँ कि आपको मेडिटेशन पर बैठना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। तो आस्ते आस्ते 2-4 महीने, साल 6 महीने बाद आपको कोई ना कोई वीडियो ऑडियो आपके सामने आती है। जिस दौर से आप गुजर रहे होते हैं वो वीडियो आपके साथ मैच करती है। आप हिल जाते हो अंदर से कि ये क्या हो रहा है, इनको कैसे पता है मेरी स्थिति के बारे में। बहुत रोना धोना होता है इसमें, बहुत सैडनेस होती है, रातों को जागना पड़ता है। हमारे ट्विन हमारे जिस चक्कर के साथ अटैच होते हैं, हमारी कॉर्ड जुड़ी होती है, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। मेरे जो है ना मेरा मणिपुर चक्रा, वहाँ मेरी जो नेवल है उसके 2 अंगुल ऊपर इतना पेन होता था, इतना सीवियर पेन होता था। मुझे ऐसे लगता था रातों को कि कोई तलवार लिए बैठा है, उस जगह को खरोच रहा है। मैं उठकर बैठती थी, रोती थी सारी सारी रात। हालांकि मैंने साधना कभी नहीं छोड़ी। ये जो जर्नी है बहुत टफ है, असहनीय पीड़ा मिलती है, मौत जैसी लाइफ होती है, जिंदा लाश बन जाते हैं हम, ना किसी को बताने जो के लायक होते हैं, क्योंकि हमें समझेगा कौन, कोई भी नहीं समझता। लेकिन हमारे पास दृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो हमारा साथ देती हैं हर पल। उनको पता होता है कि मेरा बच्चा पेन में है, दर्द में है, क्योंकि इतनी पेन के बिना हम परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। तो फिर आगे क्या होता है, फिर आपको हमें कोई ना कोई टीचर मिल जाते हैं यूट्यूब से, ऑटोमेटिकली उनका वीडियो सामने आता है। हमारी इंट्यूशन उनके साथ अटैच होती है, पास्ट लाइफ में भी जुड़े होते हैं, तो वो हमें दे दिए जाते हैं। वो हमें साधना का रास्ता बताते हैं। साल 2 साल ऐसे निकल जाते हैं, कुछ हद तक हम बैलेंस होते हैं, रोना धोना थोड़ा सा कम होता है। तो उसके बाद फिर हमें गुरु दे दिए जाते हैं। अगर किसी को गुरु नहीं मिले तो गुरु मांगना चाहिए आपको। नहीं मांगना आता तो मैं प्रेयर देती हूँ, अरदास देती हूँ, आप ले सकते हो। और साधकों को बताना चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो है ना वो फेसबुक पर भी जाती है, वहाँ पर कई बार कम चलती है। अगर आपने फुल वीडियो देखनी है गाइडेंस की या टैरोट की तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। तो उसके बाद फिर क्या होता है, तो जब आपका टीचर के साथ मिलकर काम करते हो, मेडिटेशन करते हो, रातों को बैठना पड़ता है, सुबह बैठना पड़ता है, तो आपकी नींद भी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो ना, आप अगर 6 घंटे सोते हो तो 4 घंटे से आपकी नींद पूरी हो जाती है। ये यूनिवर्स का एक गिफ्ट होता है। आप पीस में चले जाते हो, शांति में चले जाते हो, तो आप सेल्फ लव करने लग जाते हो। सबसे पहला टूल सेल्फ लव का है। आपको सेल्फ लव कराना सिखा दिया जाता है, पहले नहीं पता चलता कि कैसे करना है। तो उसके बाद फिर आप आस्ते आस्ते बैलेंस में आते हो, थोड़ा थोड़ा आप डीएम से दूर होना शुरू हो जाते हो, तो आप प्रकृति के साथ भी जुड़ते हो। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हम परमात्मा से करके आए, हर एक सोल करके आई है, कार्मिक भी, सोलमेट भी, ट्विन फ्लेम ही। हम भूल जाते हैं कि क्या करने आए हैं, कहाँ से आए हैं, वहाँ जाने के लिए क्या करना है, मुक्ति का क्या मार्ग है, परमात्मा से कैसे अटैच होना है, ब्रह्मांड के साथ कैसे जुड़ना है, ब्रह्मांड को कैसे खंगोलना है, जो उसके ला हैं ब्रह्मांड के। तो आस्ते 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 सभी चीज़ें रिवील होनी शुरू हो जाती है। तो फिर आपको एक अकारी गुरु दे दिए जाते हैं। तो मैं अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे बिल्कुल टाइम पर टीचर मिले, गुरु माँ मिली, उसके बाद मुझे गुरु मिले मेरे साईं काका जी, जो ज्ञानगंज से आए हैं। ज्ञानगंज से मुझे बहुत प्यार है, मेरी सोल खिंचती है ज्ञानगंज का नाम लेने से। तो मैं महाअवतार बाबा के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। बहुत रोई जिस दिन उनकी पहली वीडियो आई। ओशो के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि ओशो है। मैं लॉर्ड बुद्धा के साथ भी बहुत जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैंने विपස්සना शुरू की थी, तो मुझे अंदर से एहसास है कि लॉर्ड बुद्धा के टाइम भी मैं थी। तो उसके बाद ओशो जो हैं, फिर पता चला कि लॉर्ड बुद्धा का 14वां जन्म है ओशो। तो बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे ऐसे लगा हीरे हीरे जवाहरात मिल गए हैं मुझे। मतलब इन चीज़ों से आपको प्यार हो जाता है। सही मतलब यही है कि ट्रू ट्विन फ्लेम का यही साइन है। वो उनकी लाइफ यू टर्न हो जाती है, वो दुनिया से डिटैच हो जाते हैं, रिश्ते नातों से डिटैच हो जाते हैं। इवन जहाँ तक आपको अगर 3-4 साल हो जाते हैं, आप अपने डीएम से भी डिटैच हो जाते हैं। फिर एक ऐसा दौर आता है, आप इतने बैलेंस हो जाते हो, इतने पीस में चले जाते हो, आपको स्वर्ग जैसी फीलिंग होती है, आप पूरी प्रकृति को प्यार करने लग जाते हो। तो
आपका सोल पर्पज भी आस्ते आस्ते रिवील हो जाता है। सभी देवी देवता आपके आसपास हर वक्त महसूस होते हैं, उनकी ऊर्जा। तो एक प्यारी सी लाइफ हो जाती है। मतलब आपके अंदर फिर ये भी नहीं रहता कि मैंने डीएम से बात करनी है, उसका फ़ोन आया या नहीं आया, किसी बात का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। इतने आप अंदर से बैलेंस हो जाते हो। अकेला डीएम ही नहीं, बाकी दुनिया के जो भी रिश्ते नाते हैं, कोई आपसे बात करता है नहीं करता है, आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी को बैलेंस होना कहते हैं, इसको समभाव में जाना कहते हैं। तो मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको 5-7 जो ट्रू ट्विन फ्लेम के टूल हैं वो मैंने बता दिए हैं, साइन। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे साधकों को मेरी प्यारी सी सोल फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करो, पूरी वीडियो देखा करो, ताकि मेरे जो आवर्स हैं पूरे हो जाएं, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो इतना तो आप कर सकते हो मुझे। तो थैंक यू, आई लव यू ऑल।